जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर उनकी भक्ति क्यों करनी चाहिए। आखिर मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगी कि आखिर श्री कृष्ण की भक्ति के क्या लाभ हैं। क्या क्या आप अगर कहीं और भक्ति करेंगे, किसी और की भक्ति करेंगे और श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो उन दोनों में क्या अंतर है, क्या मिलेगा आपको श्री कृष्ण की भक्ति करने पर। क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ अगर कोई मेरी भक्ति करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि मेरी भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येव योगेन मा ध्यानन्तु उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरापात मया वेशित चेतसम। यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर कोई मेरी भक्ति को करता है, कोई मेरी भक्ति को करता है तो मैं उसे क्या दे सकता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसे, मेरी भक्ति का सबसे बड़ा फल है वो ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति का क्या फल है कि मैं उसे समुद्र, ये जो आपका सागर है, भव सागर है, इससे भगवान कहते हैं मैं उसे उबार लेता हूँ, उसे मैं शीघ्र से शीघ्र उबार लेता हूँ जो कि मेरी भक्ति करता है। अगर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई अविचल भाव से सब कुछ अर्पण करके वो अगर एकाग्र होकर के मेरी भक्ति को करता है, मुझे ही अर्पित कर देता है अपना पूरा जीवन, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं उसे क्या करूँगा, मैं उसे इस भवसागर से उद्धार उसका कर दूंगा। मैं स्वयं उसका भवसागर से उद्धार करने वाला होऊंगा, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए वैसे तो अगर कोई स्वेच्छा से प्राण त्यागता है, निर्गुण भक्ति के मार्ग पर जाता है, वो अपनी इच्छा से प्राण त्यागता है, तो फिर उसको ये है कि उसको स्वेच्छा से वो किसी भी लोक में जा सकता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त है और मुझे सब कुछ अर्पित किए, उसने अपना जीवन मुझे अर्पित कर दिया है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको फिर उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर कोई मेरी भक्ति कर रहा है, अगर कोई अर्पित कर देता है पूरा जीवन मुझे, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको इस भवसागर से निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, फिर उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर निर्गुण भक्ति में भगवान ने बताया कि अगर किसी को कोई शुक्ल पक्ष में प्राण त्यागता है, जब सूर्य उत्तरायण में होता है, तो भगवान कहते हैं तब तो उससे अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, उसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवान कहते हैं अगर कोई कृष्ण पक्ष में प्राण त्यागता है तो फिर उसे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नियम मेरे भक्ति के लिए लागू नहीं होता। अगर कोई मेरा भक्त है तो भगवान कहते हैं उसको तो मेरी प्राप्ति होगी ही होगी। तो यहाँ पर भगवान स्वयं वचन देते हैं कि अगर कोई उनकी भक्ति करता है, एकाग्र मन से उनकी भक्ति करता है, तो इस भवसागर से उसे उबार लेंगे। और यहाँ पर पहला तो यही है कि ये जो भवसागर है, देखिए क्योंकि कोई अगर गिर गया है सागर में, अगर कोई समुद्र में गिर जाता है तो वो अपने आप को स्वयं नहीं बचा पाता। तो इसलिए उसको अगर कोई बचाए, अगर उसका जीवन बच सकता है तो तभी बच सकता है जब उसे कोई हाथ पकड़ के उसे उस भवसागर से निकाल ले, तब उसके जीवन को बचाया जा सकता है। क्योंकि आप और हम लोग एक भवसागर में ही पड़े हुए हैं, और अगर हमें बचना है तो उसके लिए क्या है कि कोई हमें और होना चाहिए। आप और हम देखो प्रयास करते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर ले, क्यों यहाँ पर कहा जाता है कि एक गुरु की ही जरूरत होगी, क्योंकि एक गुरु ही है। भगवान जो आते हैं वो गुरु रूप में ही आते हैं, वो गुरु रूप में आकर के ही इस भवसागर से आपको और हमें उबार लेते हैं। जैसा कि भगवान यहाँ पर गीता में कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों को स्वयं उबार लेता हूँ, मैं उसका उद्धारक स्वयं बनता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं, किस रूप में वो उद्धार करने आते हैं, गुरु के रूप में। तभी यहाँ पर कहा जाता है कि भव जो निधि है उसको गुरु के बगैर कोई नहीं तर सकता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं मैं उसे खुद उबारने वाला बनता हूँ, उसे कोई नियम धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे तो बस एक ही नियम करना है कि जो कार्य हो वो कृष्ण के लिए हो। भक्त क्या करता है, भक्त कैसे भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और क्यों आसानी से इस संसार सागर से उबर जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति का बल रहता है, भगवान स्वयं उनके उद्धारक है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो आपको पुण्य करने से, जो आप देखते पुण्य कोई करता है, कोई यज्ञ करता है, दान देता है, भगवान कहते हैं इन सब का जो फल है वो मेरी भक्ति से ही प्राप्त हो जाता है। अगर कोई मेरे चरणों की भक्ति करता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसे सारा यज्ञों का फल, सारे दानों का फल, सारे तीर्थों के स्नान का फल जो भी होता है, भगवान कहते हैं सारा उसे मेरी भक्ति से ही प्राप्त हो पाता है। तो यहाँ पर भगवान कितने सारी कह रहे हैं, भगवान
श्री कृष्ण की भक्ति की कितनी महिमा है कि आप और हम इस भवसागर से आसानी से उद्धार हो जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान इसीलिए कहते हैं कि निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है वो अत्यंत कठिन है, अत्यंत कष्टप्रद है। इसलिए कलिकाल के जीव को मेरी इसी भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, सगुण भक्ति का ही मार्ग अपनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।